गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका हमें फ़ायदा मिलेगा हमारे डी फॉर्म के पेपर में। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यही आपका ऑप्शन राइट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट प्राइमरी फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आपका किडनीज करेंगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टू टिश्यू ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज नोन एज। बॉडी जो आप इंटरनल मतलब हमारी बॉडी के अंदर का इंटरनल एलिमेंट है उसको मेंटेन रखने की प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन दिए हैं आपके होम्योस्टेसिस, यही आपका राइट ऑप्शन है। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मतलब स्टेबल, दोनों चीज़ स्टेबल रहेंगी। अब ये आपके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपका लीवर परफॉर्म करता है और लीवर और मेटाबॉलिज्म का ही सब डिवीजन होता है दो प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग ब्लॉक मैकेनिज्म होती है, मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें मिल जुड़ के बड़ी चीज़ बनाएंगी, और जो छोटी चीज़ें होती हैं और बड़ी चीज़ों का ब्रेकडाउन आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म में होता क्या है, जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दें, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक मैकेनिज्म है, इसे एनाबॉलिज्म ब्रेकडाउन कहा जाता है। अब कोई चीज़ हार्मफुल सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन कर दिया जाए, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म यानी कि कट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी। वो कौन सा टिश्यू है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बॉडी को? एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन है आपका कवरिंग और लाइनिंग का, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट कराने का काम करता है, लोकोमोशन कराने का काम करता है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मगर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट, कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या करेगा? सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करेगा बॉडी के लिए। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का क्या है? ऑप्शन दिए हैं ब्रेन, हार्ट, स्किन, लिवर। अब यहाँ पे राइट आंसर आपका स्किन जाएगा। स्किन यानी कि स्किन हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। ये क्या कर रही है? पूरी बॉडी को कवर कर रही है, उसकी लाइनिंग कर रही है। तो होल बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग यानी कि बहुत बड़ा सिस्टम हो गया, इसको बोलते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका स्किन जाए होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल होती क्या है? स्केलेटल मसल का मेन काम क्या रहता है आपका? मूवमेंट प्रोवाइड करना, बॉडी का मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को, और ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करना। यानी कि जब आपके दो, एक या दो ऑप्शन आपको सही दिख रहे हो तो समझिए तीसरा भी होगा। तो ऐसे में ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन। स्केलेटल मसल यानी कि हमारी बोन की बात हो रही है। और बोन क्या कर रही है? बोन तो एक तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है इनको प्रोटेक्शन दे रही है, और लॉन्ग बोन में आपका ब्लड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ मूवमेंट कराने का काम भी कर रही है। तो तीनों काम हो गए आपके यहाँ पे। नेक्स्ट है द मसल टाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि हमारी इच्छा से जो काम करे, वो मसल्स कौन सी होती हैं? यानी कि ये इसमें ऑप्शन है स्मूथ मसल,
स्मूथ मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ये बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी उनमें प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट रहती है और कहीं नहीं होती है, और इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, ना ही स्मूथ मसल पे हमारा कंट्रोल है। बची तीसरी स्केलेटल मसल, इस पे हमारा कंट्रोल है। इस पे कंट्रोल है यानी कि हम अपनी इच्छा से इसका मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये हो गई स्केलेटल मसल। जहाँ भी हम अपनी इच्छा से अपना मूवमेंट करा सकते हैं बॉडी का, वहाँ पे स्केलेटल मसल प्रेजेंट होगी। ये है आपका राइट आंसर। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड गैंग्लिया, ब्रेन एंड गैंग्लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ऑप्शन तो 4 दिए हैं। अब हम नर्वस सिस्टम का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करें तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में फिर दो पार्ट होते हैं, इसमें आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है और ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड निकली है, और ये ब्रेन हमारा कहाँ है? सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, और उसी के आगे से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गई है। तो मिडिल पोर्शन है, सेंटर में है, तो इसको बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल हमेशा जहीं कहीं भी हो वो इंसुलिन ही करेगा। कहाँ से सेक्रेट होता है? पैनक्रियास से। कौन सी सेल सेक्रेट करती हैं? आपकी बीटा सेल सेक्रेट करती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं बीटा सेल? आइंसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। फिर है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम या सेल? तो राइट आंसर इज सेल। सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए सेल है, कई सारी सेल, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, वो क्या करेंगी? टिश्यू का बनाएंगी। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्या हुई? आपकी सेल हुई। कुल मिला के इस तरह से देख लीजिए, किसी एक मकान को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी आपकी ईंट होगी, मान लीजिए एक एक ईंट मिलके ही एक बड़े से बड़ी बिल्डिंग को बनाएंगी, ठीक। तो ये जो ईंटें हैं एक तरह से सेल समझ लीजिए, सेल की तरह काम करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ बोन इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली। नंबर ऑफ बोन हमारी एडल्ट ह्यूमन में कितनी होती हैं? ऑप्शन है 106, 206, 306 और 220। तो टोटल हमारी जो बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में 206 होती हैं। अब ये भी डिवाइड होती हैं, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक होता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपकी 80 बोन आती हैं और अपेंडिकुलर में 120 आती हैं। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, टोटल आपकी आ जाएंगी 120 और 80, 126, सॉरी 126 आपकी अपेंडिकुलर में आती हैं और एक्सियल में 80 आती हैं। टोटल हो जाएंगी 206 बोन्स।
थैंक यू।